गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2012 में, 17 में, 19 में, 22 में और 23 में बच्चों पूछा गया है। अब आप देख रहे हैं कि 22, 23 लगातार है, तो हो सकता है अगली बार यहाँ 24 भी हो जाए। तो 24 की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इसका हम आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो चैनल को आगे शेयर करना है और वीडियो को आप लाइक भी करें। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2 लाना है। तो हम यहाँ पर लेके चले 0 से π/2, इसको लिया और क्या लिखा है यहाँ पर log sin x dx। अब एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो i के इक्वल में लिख दिया हमने, और ये हमारा यहाँ पर बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है वो, तो आप उसको प्रॉपर्टी करके डाल सकते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी की, अगर लिमिट 0 से a है और f ऑफ x dx अगर लिखा है तो बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अब यहां हमें देखना है कि f ऑफ x का काम क्या कर रहा है। तो f ऑफ x का काम जो कर रहा है वो log sin x फंक्शन पूरा कर रहा है। यानी कि यहां पर हमारे पास x लिखा है, वहां हमें इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। तो x तो हमारा यहां पर ये लिखा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x के स्थान पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। यहां तक एक एक चीज आपको क्लियर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/2 log साइन लिखेंगे, उसके बाद मैंने बताया ब्रैकेट में आप a माइनस एक्स लिखेंगे और a की वैल्यू यहां पर π/2 है। एक्चुअली ऐसा है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ही है, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद भी कर लें तो कंपटीशन में जब आप बैठेंगे, मान लीजिए आप 12th का ही एग्जाम दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि लिमिट 0 से π/2 log sin x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपको ये याद है तो आपको वहां पर सेकंड में उसका आंसर निकाल देंगे। बट याद नहीं होगा तो बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरा हल करेंगे तो समय भी तो लगेगा आपका। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। ये पता ही है तो इसको लिखने की हम आवश्यकता को नहीं समझते हैं। तो log cos x dx फिर भी लिख देते हैं, शायद याद ना रहे भविष्य में। क्या बताया मैंने यहाँ पर, आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होती है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को किया है। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा पहला इक्वेशन है 0 से π/2 log sin x इंटू dx। ये हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बना, 0 से π/2 log cos x dx। तो देख सकते हैं कि हमें जो प्रूविंग करना था उसमें 3 चीजें थी। हमारी जो प्रूविंग थी उसमें हमारे पास 3 चीजें थी, और 3 चीजें का मतलब ये था कि अगर एक चीज हमारी 2 चीज के बराबर हो जाएगी और 2 चीज अगर 3 चीज के बराबर हो जाएगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमारा ये यहां तक प्रूव हो गया। तो ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई और ये प्रूव्ड हो गया। एक पार्ट प्रूव्ड हो गया, तो आप यहां चाहो तो प्रूव्ड लिख सकते हो कि प्रूव्ड एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। बट अब हमको प्रूव ये करना है, अब ये प्रूव करना है कि ये चीज -π/2 log 2 की इक्वल आए। तो आप देखेंगे ये पहली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन में दोनों इक्वेशनों को आपको ऐड करना होगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहां लिख दीजिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन
तो फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो LHS टू LHS ऐड होगा और RHS टू RHS ऐड होगा। I में जब I जोड़ेंगे तो 2I आएगा। अब पहली इक्वेशन में हमारे पास 0 से π/2 log sin x है, यहाँ 0 से π/2 log cos x है। तो एक चीज आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि लिमिट जब दोनों में सेम लगा है तो जो लिमिट सेम होता है तो जब ऐड करेंगे तो जब लिमिट एक बार लिखा जाएगा ये log sin x प्लस log cos x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 0 से π/2 log उधर क्या बचा हमारे पास sin x प्लस log cos x और ये होल dx लगा दिया, कोई समस्या यहां तक नहीं आई। अब dx क्योंकि दोनों के साथ है तो dx क्या हो गया कॉमन। अब यहां पर हमारे पास फिर से फॉर्मूला लगना है log m प्लस log n का। तो log m प्लस log n बताइए किसके बराबर होता है, ये भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो log m प्लस log n जो होता है अगर प्लस लगा होगा तो m और n के बीच में इनटू हो जाता है, याद रखना है, और माइनस लगा हो तो m और n के बीच में डिवाइड हो जाता है। सिंपल सा फंडा। अब ये देखिए कि यहाँ पर m की वैल्यू sin x है और यहाँ पर n की वैल्यू cos x है, तो इसको log m इंटू n का फॉर्म देना है। तो ये क्या बन जाएगा 2i इक्वस टू 0 से π/2 log sin x इंटू cos x बन गया। कोई समस्या यहां तक? अब 2i इक्वस टू हमारे पास 0 से π/2 log sin x इंटू cos x आ गया। अब समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो रही है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इंटू में 1 लगा के फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा कर लीजिए। तो भाई कर क्या लीजिए, करके देखिए, खुद ही जान जाओगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। अब देखिए कि फार्मूला बनाना है sin 2x का, तो आपको पता है कि sin 2x का फार्मूला जो होता है वो 2 sin x इंटू cos x होता है। तो अगर एक चीज बन जाएगी तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से भाई। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन इसका जब आप करते हैं तो ये इसका जो फार्मूला है उसका ये आता है। अब मान लो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का तो चीज दूसरी आएगी। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस cos 2x/2 बनेगा। अब ये फार्मूला बनाने के लिए 2 की कमी ऊपर। अच्छा ये बताइए जब कमी 1 में है भाई, जब कमी 1 में है तो भरपाई ऊपर नीचे वाले दोनों करें। अब कमी ऊपर है तो भरपाई उसने भी 2 की कर दी और नीचे भी 2 की भरपाई हो गई भाई। क्लियर? अगर आप 2 से 2 काट भी देंगे अभी तो आप देखेंगे वही है जो था। मन हो तो आप 3 का भी गुणा करा सकते हैं, 4 का भी करा सकते हैं, 5 का भी करा सकते हैं, सेम नंबर कोई भी करा सकते हैं कांस्टेंट। बट देखना होता है कि फार्मूला ये बनाना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जी 3 का ही क्यों नहीं कराया, 2 का ही क्यों करा दिए। तो उसकी बात यही है कि 3 sin x cos x sin 2x के बराबर नहीं होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। तो 2i इक्वस टू हमारे पास ये क्या बना, लिमिट 0 से π/2 और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस बिकम्स log sin 2x because this is the formula of sin 2x and divided by 2 into dx। अब आप देख रहे हैं 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और कितना लंबा जा रहा है भाई। क्वेश्चन तो लंबा नहीं है, क्वेश्चन आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको अधिक से अधिक आपके हिसाब से हमने 8 मिनट का समय लगा दिया कि 8 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो हो सकता है कि 8 मिनट की जगह ये क्वेश्चन 5 मिनट में भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अब कोई रनर है दौड़ रहा है
अब उसने कहा हमने 1 किलोमीटर की भाई दौड़ इतने मिनट में कर ली, तो हो सकता है उससे कम भी मिनट में करने वाले हों, उससे अधिक भी हों, तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, आपकी एक्यूरेसी पर, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना आपका स्पीड है। अब यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे log m बाई एन का, log m बाई एन का। और आपको पता है कि log m बाई एन का फार्मूला क्या होता है मिस्टर कृष्णा चौहान? आप जरा माइक में बोलिए कि log m बाई एन का फॉर्मूला होता क्या है? log m माइनस log n। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये log m माइनस log n है। कृष्णा चौहान हमारे यहाँ विगत ये मान लीजिए कि 11-12 वर्ष से पढ़ रहे हैं और ये इंटर में आ गए हैं, तो इनका लास्ट साल है, तो ईश्वर से इनके हम परीक्षा में अच्छे उत्तीर्ण होने की कामना करते हैं भाई। बाद में आप लोगों को वीडियो के अंत में कृष्णा चौहान से मिला भी देंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। y इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x/2 इंटू dx तक पहुंच गए हैं। उसके बाद फार्मूला लगाने जा रहे हैं log m बाई एन का। तो 2y इक्वल टू हमारे पास 0 से π/2 चल रहा है, तो log m कह रहा है, तो log m की वैल्यू ऊपर वाली है और n की वैल्यू नीचे वाली है। अब ये मान लीजिए पूरे YouTube में आप जहाँ सर्च कर लें, अगर ये क्वेश्चन हमसे अच्छा कोई समझा दे तो हम मान जाएंगे, नहीं समझा सकता है। पूरे YouTube का मतलब हमने पूरे विश्व को इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे विश्व के गणित के मास्टरों को ललकार दिया है। अगर औकात हो तो आ जाइए सामने। तो ये 0 log sin 2x dx बन गया, माइनस log m माइनस log n है, तो माइनस से फिर लिखिए। log n कह रहा है तो लिमिट भी अलग कर ही दे रहे हैं भाई, 0 से π/2 log 2 इंटू dx। अब समझ लीजिए कि पूरे विश्व के मास्टरों को हमने ललकार दिया है कि आप अगर गणित में श्रेष्ठ हैं तो हमसे अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों को समझा कर दिखाएं। अब यहाँ पहुँचने के बाद हमने ये देखा कि हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका तो कठिन थोड़ा पड़ेगा बहुत, log sin 2x का थोड़ा कठिन इंटीग्रेशन पड़ेगा, लेकिन ये तो यहाँ पर हो रहा है ना। log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, बचा 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है। तो ये हमारे पास हो गया 2i इक्वल टू लिमिट हमारा लगा 0 से π/2 और log sin 2x dx माइनस log 2 हमारा चला गया बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ x और लिमिट लगा दी 0 से π/2। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, क्लियर। अब आप यहाँ पर ये देखना है कि आपको जब भी लिमिट लगानी होती है, मान लीजिए हमारे पास अब आ गया है कि x लिमिट इस तरीके से लगानी है, तो जब भी लिमिट लगानी होती है तो सबसे पहले उसकी जगह पे अपर लिमिट को रखा जाता है, अपर लिमिट के बाद माइनस किया जाता है लोअर लिमिट। ये लिमिट लगाने का तरीका होता है। तो लिमिट जब लगाएंगे तो पहले यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस 0, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा माइनस का π/2 log 2। इतना तो समझदार ही है। और जो इधर ये चल रहा है उसको आपको उतारना पड़ेगा। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। अब लेकिन शुरू होने वाली अगली परीक्षा। अब अगली परीक्षा जो है शुरू होने वाली है, तो ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 3। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx माइनस π/2 log 2 इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचने के बाद आगे को हम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ ये देखना है कि 2x को अगर हम t पुट कर लें, तो पुट करा रहे हैं हम 2x को t। टू एक्स को जैसे ही t पुट कराएंगे, ये 2x को t पुट करा रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में ला रहे हैं, कांस्टेंट वेरिएबल साथ में वेरिएबल बनाना चाहिए। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू एक्स का 1 ये हो गया
dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू जो निकल के आएगी वो dt बाई टी हो जाएगी। क्लियर? तो 2i इक्वल टू हमारे पास चल रहा है लिमिट में चेंज करनी पड़ेगी बच्चों। लिमिट चेंज कराओ, अच्छा बोर्ड पे देखो। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू आपने 0 ली तो t की कितनी आएगी? 0। व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 अगर आप लेते हैं, पाई बाई 2 जब आप यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई। तो t बराबर आपका पाई है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो 2i इक्वल टू हमारे पास लिमिट चेंज करना है। अब जो 0 था तो 0 ही रहा, t वाली आपको वैल्यू रखनी है। जो पाई बाई 2 था वो पाई बन गया, मतलब ऊपर वाली लिमिट में इजाफा हुआ दुगने का, नीचे वाली लिमिट में कोई बदलाव नहीं। तो कहने का मतलब साइन लिखें, लॉग लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और 2x के स्थान पर आपको t लिखना है, और dt के स्थान पे आपको dx के स्थान पर, dx के स्थान पे dt बाई 2 लिखना है। तो 1/2 बाहर गया तो ये आपका dt है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और माइनस का आपका पाई बाई 2 log 2 चल रहा है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं तो उसमें समय लगता है। अगर समय नहीं लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपने देखा होगा स्कूलों में टीचर करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, समझाते नहीं है कि ये चीज़ आई कैसे। वो केवल ये दिखाते हैं कि हमें सवाल आता है। अरे भाई सवाल तुम्हें तो आता है, कम से कम बच्चों को तो सिखाओ। तो अभी तक के सफर में हम यहाँ तक पहुंचे 2i इक्वल टू 1/2 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ जाइए, और जैसे ही आप पहली इक्वेशन में जाएंगे तो आपको एक चीज़ वहाँ पर समझ में आएगी कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आई के इक्वल था, वहाँ पे ये था। लेकिन यहाँ पर हमें एक यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी यूज और कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, वो प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट अगर 0 से 2a हो, लिमिट 0 से 2a हो, तो इसको, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स, 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है वो भी पता होना चाहिए। इफ 2a माइनस एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर लग रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये देखना है कि ये चीज यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पे लिमिट जब 2a वाली लगाएंगे इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे, तो 2a की वैल्यू पाई की इक्वल अगर रखेंगे तो a की वैल्यू तो पाई बाई 2 बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू हाफ ऑफ, 2 आएंगे बाहर तो 2 आ गए, लिमिट आधी हो गई तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, और फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन यही रहेगा, क्या रहेगा, लॉग साइन टी। इनटू में हमारे पास dt है, माइनस में हमारे पास पाई बाई 2 लॉग 2 है। तो ये क्वेश्चन थर्ड ये हमारी बन चुकी थी बहुत पहले, तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता बाद में होगी। 2 से 2 हम काट दे रहे हैं। 2 से 2 जब हमने काट दिया है तो एक प्रॉपर्टी और होती है, याद होगी अगर आपको, तो a से b
एफ ऑफ टी डी टी अगर लिखा है तो उसको ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। मतलब एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी बनाया जा सकता है, तो बना देते हैं। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहेगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक कोई समस्या नहीं है। और माइनस का कितना है, पाई बाई 2 लॉग 2। अब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है अंतिम मोड़ पर चल रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने देखा था, मैंने 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को आई माना था, तो इसकी जगह पे आई हो गया। और माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 चल रहा है। और क्वेश्चन हमारा अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है बच्चों। आई इधर आएगा तो 2i में से आई माइनस होगा तो आई आएगा, आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया है। लास्ट में ये लाइन आप फिर से हैंस लगा के लिख सकते हैं। अगर बच्चों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।